Hello students, welcome back to my channel Simplified Social Science. In continuation with this chapter 3 orders, the next topic is about the fourth order. आप देखिए fourth order के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. ये क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. मैं न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे क्यों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. मतलब देयर वाज नो फोर्थ ऑर्डर एक्चुअली, बट वो ऑर्डर हाउ डिड इट कम अप उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, उसके साथ में थ्री रिलेटेड एरियाज में ग्रोथ हुई थी. पॉपुलेशन में, ट्रेड में और टाउन्स में. थ्री एरियाज में ग्रोथ हुई थी. ये डिजिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेटली याद आ जाए. और डिजिट्स में आप हमेशा ये करा करिए स्टूडेंट्स की अप्रोक्सीमेट लिख लिया कीजिए ब्रैकेट में. तो डिजिट्स आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. अब पॉपुलेशन फ्रॉम 42 मिलियन, यूरोप की पॉपुलेशन 62 हो गई थी. बेटर फूड का मतलब है लॉन्गर लाइफ स्पैन. 13th सेंचुरी में एक एवरेज यूरोपियन could expect to live 10 years longer than in 8th century. मतलब 2 सेंचुरीज में उनको खाना मिलने लगा. और आप ये देखिए, ये विमेन और गर्ल्स का शॉर्टर लाइफ स्पैन था क्योंकि उनको बहुत अच्छा फूड नहीं मिलता था. कहने का मतलब ये है कि जो हम इंडिया में सोचते हैं कि भाई इंडिया में था 8th से लेके एंड 13th सेंचुरी तक, यूरोप में भी वैसा ही था. द टाउन जो थी ऑफ रोमन एम्पायर डेजर्टेड हो गई थी उसकी फॉल के बाद में. मतलब डेजर्टेड हो गई थी मतलब बिल्कुल सूनी थी, सब कुछ वहां पे कोलैप्स हो गया था, र्यून हो गया था. फ्रॉम 11th सेंचुरी एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ. एग्रीकल्चर इंक्रीज होने से बिकेम एबल टू सस्टेन हायर लेवल. मतलब एग्रीकल्चर इंक्रीज होने से फूड क्रॉप्स ग्रो हुए. फूड क्रॉप ग्रो होने से लोगों को खाना मिलने लगा और हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई. टाउन जो है वो दे स्टार्टेड ग्रोइंग. मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए, इसको आप फ्लो चार्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि टाउन्स डेजर्टेड हो गई थी रोमन एम्पायर के फॉल करने के बाद. पर 11th सेंचुरी में एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ जिसके कारण टाउन्स इंक्रीज हुए, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, फूड इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, टाउन्स ग्रो हुए. सीजन जिनके पास सरप्लस ग्रेन था वो अपना ग्रेन मार्केट में सेल करने लगे. एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स एंड, और धीरे धीरे करके मेले लगने लगे, पीरियोडिक फेयर्स लगने लगे, छोटे छोटे मार्केट सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हुए. टाउन स्क्वायर, चर्च, रोड, तो ये सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हुए. एंड ये ऑफिस, चर्च, रोड, जहाँ पे मर्चेंट्स अपने शॉप्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया. ऑफिस जहां पे टाउन्स को गवर्न करना शुरू कर दिया. मतलब अ सिविलाइज्ड लाइफ actually started in Europe during 11th century, and I hope you have understood it. एक civilized society की starting हो गई थी. In other places towns grew around large castles. बड़ी बड़ी castles के around towns develop होने लगी. बिशप के estates, मतलब उनकी जैसे महल होते हैं, large churches, all these they started developing. In towns, instead of services, people paid a tax to the lord जो ओन करते थे लैंड ऑन विच टाउन खड़ी थी. टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट, आप देखिए टाउन्स ने क्या ऑफर किया, प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड कंट्रोल फॉर यंग पीपल फ्रॉम पीजेंट्स फैमिली. यंग पीपल को वहां पे एक फ्रीडम मिलने लगी. एंड यंग पीपल दे वर गेटिंग द फ्रीडम प्लस दे वर गेटिंग some paid services also. Town air makes free was a popular saying. मतलब टाउन एयर मेक्स फ्री का क्या मतलब है कि टाउन ने लोगों को कुछ उनको राइट्स देने शुरू कर दिए थे. मैनी सर्व्स क्रेविंग टू बी फ्री रैन अवे, वो छुप गए वहां. मतलब उनको पता था आजादी, ये नहीं कि आजादी पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लोगों की आजादी की. इफ अ सर्व कुड स्टे फॉर 1 year and one day without his food, with one day without his lord discovering him, he would become a free man. मतलब एक दिन अगर वो नहीं मिला अपने लॉर्ड को, इसका मतलब वो भाग के और उसने टाउन्स में जगह ले ली. and he would become a free man. Many people in towns were free peasants or escaped serfs who provided unskilled labor. Shopkeepers and merchants were numerous
Later, they were need. There was a need for individuals, specialized skills like bankers and lawyers. Bigger towns had population of about 30,000. आप देखिए बिगर टाउन्स मतलब जैसे हम अपने कंपैरिजन करें, मेट्रोपोलिस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिगर टाउन्स की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप अपने आसपास अपने टाउन्स देखिए तो बिगर टाउन्स की पॉपुलेशन 30,000 एंड दे कुड बी सेट टू फॉर्म अ फोर्थ ऑर्डर. तो आपको अब समझ में आ गया कि फोर्थ ऑर्डर के पास एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगा था. फोर्थ ऑर्डर का मतलब था कि ये ऑर्डर पहले से एग्जिस्ट नहीं था. इट केम अप विद द डेवलपमेंट ऑफ द towns and with the development of population, with the growth of towns, with the growth of agriculture. हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग वाज इंटर रिलेटेड. In between it everything was interrelated. The basis of economic organization क्या थी? गिल्ड. आपके हो सकता है किसी की जैसे शॉप हो मार्केट वगैरह में, तो मार्केट में आपने देखा होगा जैसे विकास मार्क ट्रेडर्स एसोसिएशन. हर एक मार्केट की, चांदनी चौक है तो चांदनी चौक की एक ट्रेडर्स एसोसिएशन होती है. ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू अ गिल्ड, और उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी. वहां पे फंक्शंस होते थे, मीटिंग्स होती थी. और टाउन हॉल, चांदनी चौक में अगर आपने देखा होगा टाउन हॉल, जहाँ पे अब लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वहां पे मीटिंग्स होती हैं. तो गार्ड्स वहां पे पेट्रोल करते थे टाउन वॉल्स में, म्यूजिशियंस वहां पे बुलाए जाते थे, प्रोग्राम्स होते थे, एंड लाइक दिस वहां पे ये प्रोग्राम्स जो है वो हुआ करते थे. तो फोर्थ ऑर्डर इस वे में स्टूडेंट्स डेवलप हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, पॉपुलेशन डेवलप हुई, इंक्रीज हुई, बिकॉज लोगों को खाना मिलने लगा. 10 साल कम से कम उनकी एज इंक्रीज हो गई, 8 से 11th सेंचुरी, जो अभी मैंने आपको बताया. नाउ एंड एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और उसके कारण और धीरे धीरे करके टाउन्स डेवलप हुई. बाय 11th सेंचुरी न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप हुए. यूरोप उस समय, आपको मैं ये बता दूं कि यूरोप उस समय बहुत डेवलप नहीं था. इंडिया वॉज डेवलप्ड. तो न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया डेवलप हुए. स्कैंडिनेवियन मर्चेंट जो थे वो सेल कर रहे थे. स्कैंडिनेवियन मर्चेंट मतलब जहां पे नॉर्वे वगैरह है. दे वर सेलिंग साउथ फ्रॉम नॉर्थ सी टू एक्सचेंज फर्स एंड हंटिंग हॉक्स फॉर क्लॉथ्स. इंग्लिश ट्रेडर्स वो सेल करने लगे. दे केम टू सेल टिन इन फ्रांस. बाय 12th सेंचुरी कॉमर्स एंड क्राफ्ट वो ग्रो होने लगा. कॉमर्स एंड क्राफ्ट. अर्लियर क्राफ्टमैन पहले वो मेनोर टू मेनोर मतलब लॉर्ड के हवेली से हवेली जाते थे. नाउ दे फाउंड इट इजी टू सेटल इन वन प्लेस. अब वो एक जगह रहते थे जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे, वो फूड की ट्रेडिंग भी करते थे और लोग उनके पास आते थे. नंबर ऑफ टाउन्स डेवलप हुए, ट्रेड स्टार्ट हुआ, टाउन मर्चेंट्स रिच हो गए, और दे एंड राइवल द मतलब वो एक तरीके से चैलेंज बन गए. किसके लिए? नोबल्स के लिए. बिकॉज वहां पे सिटीज में फ्री एटमॉस्फेयर होने के कारण दे स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द नोबिलिटी. नाउ कैथेड्रल टाउन्स. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ ऑर्डर का. अब मैं बात कर रही हूँ कैथेड्रल टाउन्स की. वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट्स जो है वो स्पेंड करते थे मनी वॉज बाय मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेस. आप देखिए जैसे लोग मंदिरों में दान नहीं करते, तो डोनेशन, जिनके पास पैसा था काफी, फ्रॉम 12th सेंचुरी लार्ज चर्चेस जिनको कैथेड्रल्स कहा जाता था फ्रांस में बनना स्टार्ट हो गए. और वो बिलोंग करती थी मोनेस्ट्रीज को, मतलब वो एक ग्रुप को बिलोंग करती थी, मोनेस्ट्रीज को बिलोंग करती थी. बट अलग अलग लोग जो है वो अलग वे में कंट्रीब्यूट करते थे. कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल ला देता था, कोई लेबर देता था. आप देखते हैं ना गुरुद्वारे में भी कार सेवा होती है. अयोध्या राम मंदिर में भी देखिए बहुत लोग बहुत तरीके से डोनेट कर रहे हैं. और अलग अलग जगह मस्जिदों में भी इस तरीके से डोनेशन होती है. तो हर जगह जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे लोग अपने अपने लेवल पे जो वो डोनेट कर सकते हैं वो करते हैं. तो वो डोनेशन होती थी एंड दे लेबर मटेरियल और मनी. कैथेड्रल्स वर बिल्ड ऑफ स्टोन. बहुत साल लगे उनको कंप्लीट होने में. एज दे वर बिल्ड द एरिया अराउंड कैथेड्रल्स बिकेम मोर पॉपुलेटेड. 10 एंड व्हेन दे वर कंप्लीटेड वो एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गए. जैसे हम हिंदूज हैं केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या और मुस्लिम्स में हज जाते हैं, अजमेर दरगाह में जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं.
तो लाइक दैट पिलग्रिमेज सेंटर्स बनने लगे, स्मॉल टाउन्स उनके आसपास डेवलप होने लगी। आप देखिए ना, आप हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार में कितना आपको रेजिडेंशियल एरिया है, और उससे बहुत ज्यादा पहले भी मैंने अपने लास्ट वीडियो से बताया था। देखिए कोई भी चीज जब कोई स्मॉल टाउन्स डेवलप होती है, पिलग्रिमेज सेंटर डेवलप होते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक ब्रेड पकौड़े वाले को भी उससे काफी उसको फायदा होता है। तो स्मॉल टाउन्स डेवलप अराउंड देम, कैथेड्रल्स वर डिजाइन सो दैट प्रीस्ट की जो वॉइस है वो एक हॉल में ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें, एंड मॉन्क्स जो गा रहे हैं वो ब्यूटीफुल उनके मंत्र हैं या उनके जो कोरस सिंगिंग है, प्रेयर है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सुन सके। आप देखते हैं ना इंडिया में, मतलब ये कहने में मुझे बार बार ये होता है कि गर्व होता है दैट इन इंडिया इट इज ओनली कि चर्च से भी आवाजें आती हैं, मंदिर से भी आती है, गुरुद्वारे से भी आती है, मस्जिद से भी आती हैं। तो इसी तरीके से मतलब अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस से इंडिया में ही है कि वो पॉसिबल कि आवाजें आती हैं, और कंट्रीज इतने धर्मों को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं देते। तो बेल्स कॉलिंग पीपल टू प्रेयर कुड बी हर्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आजकल जो चल रहे हैं, तो मंदिरों से बहुत आवाजें आती हैं कि भी मंत्रों की, भजन की। स्टेन ग्लासेस वाज यूज्ड फॉर विंडोज। चर्चेज में आप देखेंगे कलर्ड ग्लासेस होते हैं, एंड ड्यूरिंग द डे सनलाइट जो है वुड मेक देम रेडियंट फॉर पीपल इनसाइड द कैथेड्रल, एंड आफ्टर सनसेट, क्योंकि वहां पे हम यूरोप की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे, तो स्टेन ग्लासेस क्यों यूज होते थे, ये उसका रीजन है। एंड मेड रेडियंट कि लोग जो अंदर हैं उनको धूप जाए, और सनसेट के बाद कैंडल की लाइट में भी बाहर से लोग जो हैं वुड मेक देम विजिबल टू पीपल आउटसाइड, कि बाहर से भी लोग देख सके। जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं उसे बाहर से दिखाई देता है। द स्टेन ग्लास विंडोज नरेटेड द स्टोरीज बाइबल। और आप देखिए जैसे वॉल पे हमारे जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वॉल पे लिखा होता है ना, जैसे आप ये अशोका के पिलर वगैरह पे लिखा होता था, तो लाइक दैट मैनी रिलीजियस ये स्टोरीज जो हैं वो और बाइबल की लोग जो हैं वो उस पे पढ़ सकते थे। ये देखिए ये चर्च की, इवन इलिटरेट पीपल, क्योंकि वो पिक्चर्स की फॉर्म में थी, और इवन इलिटरेट पीपल जो है वो भी पढ़ सकते थे। पिक्चर्स का यही रीजन होता है। आप देखिए ना लोग सिंबल्स, ये देखिए दिस इज द चर्च, ये एक एग्जांपल है ये चर्च का। और ये देखिए ये जो ग्लासेस है ना ये विंडोज पे, ये टेंटेड ग्लासेस होते हैं, कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जिससे बाहर का नजर आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स फॉर टुडे इट इज, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी से स्टार्ट करूंगी आपके लिए। एंड प्लीज अगेन कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर करिए, सो दैट आई कैन गिव यू मोर वीडियोस एंड आई कैन get motivation also, and please help me to grow my channel.